हेलो एवरीवन, आई एम चिन्नू सर एंड यूर वाचिंग रईस टीचिंग 2.2 तो दोस्तों, आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 11वां दिन। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देख लीजिए दोस्तों। जिस वाक्य के अंत में यानी आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, लिख लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है। फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है। तो दोस्तों, ये भी टोटल 3 तरीके से ही बनाए जाते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव उन सेंटेंसेस को कहते हैं दोस्तों जो बिल्कुल सीधे साधारण सेंटेंसेस होते हैं, और नेगेटिव उनको कहते हैं जिनके बीच में आता है नहीं, और इंटेरोगेटिव उनको कहते हैं दोस्तों जिनमें पूछा जाता है कोई सवाल। तो चलिए दोस्तों, इसका रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया है दोस्तों अफर्मेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वाक्य में काम के करने वाला, वाक्य में काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं दोस्तों। उसके बाद विल हैव, ही शी नेम इट, आई यू वी दे, सबके साथ विल हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया दोस्तों सीधे साधारण सेंटेंसेस होते हैं यानी कि अफर्मेटिव का रूल। अब देख लीजिए नेगेटिव का रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, नेगेटिव के रूल में कुछ नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया है नेगेटिव का रूल दोस्तों। अब इंटेरोगेटिव का यानी जिनमें पूछा जाता है सवाल। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों, ये तीनों हो गए रूल, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के। तो दोस्तों चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सचिन खेल चुका होगा, सचिन खेल चुका होगा। सचिन खेल चुका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा सचिन, उसके बाद विल हैव, सचिन विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलने को कहते हैं प्ले, तो थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों प्लेड, सचिन विल हैव प्लेड, सचिन खेल चुका होगा। ये तो हो गया है दोस्तों अफर्मेटिव। और इसी का नेगेटिव बना है कि सचिन नहीं खेल चुका होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ये वाला रूल लगेगा, फिर उसमें नंबर 2 वाला, फिर उसके बाद विल, सचिन विल, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट, उसके बाद हैव, सचिन विल नॉट हैव, उसके बाद प्लेड, सचिन विल नॉट हैव प्लेड। और इंटेरोगेटिव बनाएगा दोस्तों इसी का कि क्या सचिन खेल चुका होगा, यानी किसी से सवाल पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, विल सचिन हैव प्लेड, सचिन खेल चुका होगा। अफर्मेटिव का तो बनेगा दोस्तों सचिन विल हैव प्लेड, और सचिन नहीं खेल चुका होगा, ये नेगेटिव हो गया दोस्तों। नेगेटिव का बनेगा सचिन विल नॉट हैव प्लेड, और क्या सचिन खेल चुका होगा, ये हो गया दोस्तों इंटेरोगेटिव। तो इसमें कुछ नहीं करना है, विल सचिन हैव प्लेड, विल सचिन हैव प्लेड। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देख लीजिए।
रवि खाना खा चुका होगा। रवि खाना खा चुका होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा रवि। उसके बाद विल हैव। रवि विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने को कहते हैं ईट, थर्ड फॉर्म होती है इटन। रवि विल हैव इटन द फूड। यानी कि ये बन गया दोस्तों अफर्मेटिव। और इसी का नेगेटिव बनाएंगे अगर तो ये वाला रूल लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा रवि, यानी खाना खाने वाला कौन है, रवि। रवि विल, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको नॉट लगा देना है। रवि विल नॉट हैव ईटन द फूड। और इसी का बनाए दोस्तों अगर इंटेरोगेटिव, तो सबसे पहले विल, उसके बाद रवि यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैव ईटन द फूड। हैव ईटन द फूड। रवि खाना खा चुका होगा, ये तो है दोस्तों अफर्मेटिव। रवि विल हैव ईटन द फूड। रवि खाना नहीं खा चुका होगा, यह है दोस्तों नेगेटिव। रवि विल नॉट, तीसरे नंबर पे हैव ईटन द फूड। क्या रवि खाना खा चुका होगा, यह है दोस्तों इंटेरोगेटिव। विल रवि हैव ईटन द फूड। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, जितने ज़्यादा एग्जांपल होंगे उतने ही अच्छे आपकी समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। हम स्कूल जा चुके होंगे। हम स्कूल जा चुके होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद विल हैव। वी विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने को कहते हैं गो, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। वी विल हैव गॉन टू द स्कूल। हम स्कूल जा चुके होंगे। वी विल हैव गॉन टू द स्कूल। ये तो होगा दोस्तों अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव बनाए कि हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है। बाकी पूरा का पूरा सेम आपको ये उतार देना है। वी विल नॉट हैव गॉन टू द स्कूल। और इसी का अगर बनाना है दोस्तों इंटेरोगेटिव, यानी कि सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम स्कूल जा चुके होंगे, तो सबसे पहले विल लिख देना है, कुछ नहीं करना। इसके बाद सब्जेक्ट विल वी हैव गॉन टू द स्कूल। हम स्कूल जा चुके होंगे। वी विल हैव गॉन टू द स्कूल। ये तो हो गया है दोस्तों अफर्मेटिव। और इसी का नेगेटिव अगर बनाएं कि हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पे जो है नॉट लगा देना है। वी विल नॉट हैव गॉन टू द स्कूल। और इसी का अगर बनाए दोस्तों इंटेरोगेटिव कि क्या हम स्कूल जा चुके होंगे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, शुरू में लिख देना है विल वी हैव गॉन टू द स्कूल। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सचिन आम खा चुका होगा।
सचिन आम खा चुका होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा सचिन। उसके बाद विल हैव, खाने को कहते हैं ईट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ईटन। सचिन विल हैव ईटन द मैंगो। और इसी का बनाया अगर नेगेटिव, सचिन आम नहीं खा चुका होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सचिन, उसके बाद पूरा सेम लिख देना है, बस तीसरे नंबर पे नोट का इसमें जो है बदलाव होगा। सचिन विल नॉट हैव ईटन द मैंगोज। और इसी का बनाए अगर इंटेरोगेटिव के क्या सचिन आम खा चुका होगा, तो कुछ नहीं करना है, विल सचिन यानी कि सब्जेक्ट हैव ईटन द मैंगोज। सचिन आम खा चुका होगा, सचिन विल हैव ईटन द मैंगो। और सचिन आम नहीं खा चुका होगा यानी कि नेगेटिव बनाए, तो सचिन विल नॉट, यानी कि विल के बाद नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है। सचिन विल नॉट हैव ईटन द मैंगोज। क्या सचिन आम खा चुका होगा यानी कि इसी का इंटेरोगेटिव बनाए, तो विल सचिन हैव ईटन द मैंगोज। तो चलिए दोस्तों एक आखिरी एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आनंद सो चुका होगा, सो चुका होगा। तो दोस्तों चुका होगा आए या फिर गया होगा, सो गया होगा, जब भी यही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको बना लेते हैं। आनंद सो चुका होगा, तो आनंद विल हैव स्लेप्ट। सोने को कहते हैं स्लीप, थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। आनंद विल हैव स्लेप्ट। ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव। और नेगेटिव अगर बनाए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है। आनंद विल, तीसरे नंबर पे नॉट हैव स्लेप्ट। और इसी का बनाए दोस्तों अगर इंटेरोगेटिव के क्या आनंद सो चुका होगा, यानी कि हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, विल शुरू में लिख देना है, उसके बाद लिखना है आनंद, उसके बाद हैव, उसके बाद स्लेप्ट। आनंद सो चुका होगा, आनंद विल हैव स्लेप्ट। ये तो है दोस्तों अफर्मेटिव। और इसी का नेगेटिव बनाए कि आनंद नहीं सो चुका होगा, तो आनंद विल और तीसरे नंबर पे नॉट, आनंद विल नॉट हैव स्लेप्ट। और इसी का बनाए इंटेरोगेटिव, यानी कि किससे पूछ रहे हैं सवाल कि क्या आनंद सो चुका होगा, तो विल आनंद हैव स्लेप्ट, विल आनंद हैव स्लेप्ट। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।